आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम जिसका नाम है मोलस्कम कंटाजियोसम। मोलस्कम के बारे में हम बात करेंगे कि मोलस्कम जो होती है, क्योंकि ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और उसमें बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। वैसे तो ये किसी में भी हो सकती है, लेकिन जब ये मोलस्कम होता है बच्चों को तो उसमें कंडीशन में बच्चों के ज़्यादातर ये चेहरे पे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा वैसे बॉडी में कहीं पर भी होता है, बट अक्सर बच्चों में चेहरे पे ज़्यादा देखने को मिलता है। चेहरे के अलावा चेस्ट पे, पेट पे, उनके हाथों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें क्या होगा कि आपके जो बच्चे होते हैं, बच्चों के चेहरे पर कुछ ब्लिस्टर्स जैसे, कुछ फफोले जैसे, बिल्कुल छोटे छोटे बफोले जो होते हैं, फफोले बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि मल्टीपल हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और जो कभी कभी झुंड में या गुच्छे के रूप में भी हो सकते हैं। और इसके अंदर ऐसा लगता है कुछ फ्लूइड सा भरा हुआ है। अगर इस तरह की जो कंडीशन डेवलप हो रही है तो वो आपको मोलस्कम हो सकते हैं। और यह जो मोलस्कम होते हैं, यह मोलस्कम में कभी कभी आप बच्चों को इचिंग भी होना शुरू हो जाती है, और कभी कभी ये समय के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जो मोलस्कम होते हैं यह एडल्ट्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं। एडल्ट्स में जो जब कभी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जब सेक्स करते हैं तो उसके कारण उनको भी, जो हेल्दी पर्सन है उसको भी हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी मोलस्कम के बारे में कि आखिर जो मोलस्कम है इसके क्या कारण होते हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं, कैसे पहचानें इसको, और उसके साथ साथ ही इसमें होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें कैसे कैसे आपको हेल्प कर सकती है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इसको ठीक करने में आपकी मदद करती है। इन सब के बारे में बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो मोलस्कम होता है यह एक वायरल डिजीज़ होती है एक तरह से, और इसके वायरस का जो नाम होता है वो होता है मोलस्कम कंटाजियोसम। यह जो मोलस्कम होता है, इस वायरस के जब संपर्क में जब कभी भी कोई हेल्दी पर्सन कभी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आता है तो उस कंडीशन में ये जो उनको अगर छूने से उनकी जो इन्फेक्टेड जो स्पॉट्स होते हैं उसको जब छू के वो, अब जब कभी भी आप अपने नॉर्मल स्किन पर हाथ लगाएंगे तो उसकी कंडीशन में आपको ये इन्फेक्शन जो होता है वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर आप अपने, मान लीजिए, चेहरे पे और वहाँ पर आपको बार बार छूते हैं और उसको आप दूसरी जगह पे अपने शरीर पे हाथ लगाते हैं, उस कंडीशन में भी ये फैल सकता है। इसीलिए बच्चों में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि बच्चों में वो बच्चे दूसरे के साथ खेलते भी हैं, अपने उनको छू कर अपने स्पॉट्स को, उनको मोलस्कम को जो छू कर उसके अलावा दूसरे हाथ, बॉडी पे दूसरी जगह पे भी हाथ लगाते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें इचिंग भी चलती है, उसके कारण उनको बार बार छूते हैं वो, तो उस कंडीशन में बच्चों में ज़्यादा फैलती है। और उसके साथ साथ ही इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि आपके टॉवल, कपड़े, बिस्तर, स्विमिंग पूल, इस तरह से जब आप शेयर करते हैं उस कंडीशन में भी यह जो हेल्दी पर्सन के अंदर इसका इन्फेक्शन आ सकता है। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को अगर आपने छुआ है और उस पर पहले से अगर उसके वायरस लगे हुए हैं, किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको छुआ है, तो आपको भी इसमें होने की संभावनाएं रहती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्स करने से भी यह जो हेल्दी पर्सन के अंदर उनके पेट के निचले हिस्से में, उनकी थाइस पे या उनके जन्नांगों के आसपास या जन्नांगों पर भी ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। यह इसके कुछ मेजर कॉज होते हैं, और इसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, पुअर है, तो आपको इसमें थोड़ा सा रिस्क जो होती है वो ज़्यादा होती है, और बच्चों के अंदर भी इसकी जो रिस्क होती है, संभावनाएं होती है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षणों की। तो इसमें आपको जब कभी भी आपके स्किन पर कुछ फफोले जैसे, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स जैसे आपको अगर दिखते हैं, जिसके अंदर बीच में जो उसका जो भाग होता है वो भाग थोड़ा सा, उसमें काला स्पॉट या उसमें थोड़ा सा धसा हुआ सा होगा, अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो ये मोलस्कम हो सकते हैं। और जो मोलस्कम का जो आकार होता है वो 2 या 3 mm से लेकर वो आपको करीब करीब आधे सेंटीमीटर तक का इसका आकार जो होता है वो देखने को मिल सकता है। और कभी कभी मोलस्कम जो होता है, उस मोलस्कम में आपको इचिंग या खुजली की शिकायत भी हो सकती है। बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और बच्चों में उनके फेस पर, उनके चेस्ट पर, उनके पेट पर, उनके हाथों में ये ज़्यादा जो होता है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसके अंदर देखने से पता चलेगा कि कुछ इसमें वैक्स जैसा एक लिक्विड जो होता है वो भरा हुआ है, और जब कभी भी ये लिक्विड जो होता है वो लिक्विड के संपर्क में आते हैं, अगर वो फूट जाता है, उसको छुआ आपने, या आपने उसको, मान लीजिए इचिंग हुआ, आपने उसको छुआ और वो फूट जाते हैं, तो वो जब हेल्दी स्किन पे जब उसका जो लिक्विड होता है अगर वो संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर भी ये डेवलप होने की संभावनाएं होती है। इसके अलावा आपको जन्नांगों पर भी इस तरह के जो ब्लिस्टर्स हैं वो जो कि अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो भी मोलस्कम हो सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसे कुछ मुख्य सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जो कि मोलस्कम में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो एक तो अपने जो मोलस्कम है उसको आप छुएं नहीं, बार बार उसको छूने से बचें। इसके अलावा बार बार अगर आपका हाथ जाता है तो उस कंडीशन में आप वापस हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। इसके अलावा हाथ धो लें। इसके साथ ही इन्फेक्टेड जो पर्सन है उससे आप इस तरह के जो फिजिकली अगर आप उसके साथ में सेक्स करते हैं या रिलेशन बनाते हैं तो आप वो भी आप बचें, उससे भी आप दूर रहें। इसके साथ ही जब तक पूरी तरीके से मोलस्कम ठीक नहीं होता है आप सेक्स नहीं करें इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन की जो भी चीज़ें होती है आप उसको यूज़ नहीं करें, जैसे टॉवल, रेज़र, या फिर उनके कपड़े, उनके बिस्तर,
आप उनको यूज़ नहीं करें तो आपको इसमें ठीक रहता है। इस तरह से आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि आपको भी इसमें इन्फेक्शन नहीं मिले। अब हम बात करते हैं कि इसमें होम्योपैथी कैसे मदद करती है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके बारे में बात करूँ, जो कि मैं अपनी क्लिनिक में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जिसमें एक मेडिसिन है जैसे ब्रोमियम 30 बहुत अच्छी दवा है इसकी। इसके अलावा कैलकेरिया आर्स इसकी एक बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ ही कॉस्टिकम इसकी एक मेन दवा है। नाइट्रिक एसिड 30 इसकी एक बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ साथ ही मर्सोल 30 भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, इसमें मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें काम में ली जाती है, जिसमें बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई भी मेडिसिन लेते हैं, हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार मेडिसिन लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी मोलस्कम कंटाजियोसम के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।